में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पार्ट 3 करेंगे सीआरपीसी का। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ये जो भी क्वेश्चंस हैं ये प्रीलिम से रिलेटेड हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, द पब्लिक प्रोसिक्यूटर अंडर सेक्शन 2U of CRPC means and include any person appointed under section 24 and any person acting under the direction of PP। इसमें पब्लिक प्रोसिक्यूटर के बारे में बताया गया है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए बेसिकली अगर आपको होना है तो 7 ईयर की प्रैक्टिस चाहिए होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप एक तो सेक्शन देख लीजिएगा कि 2U में डिफाइन करा है और सेक्शन 24 में बताया गया है पब्लिक प्रोसिक्यूटर के बारे में। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सम्मन केस मीन्स अ केस रिलेटिंग टू एन ऑफेंस पनिशेबल विद। ये वाला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो आप इसको बहुत अच्छे से देख लीजिए। इसमें बहुत मिस्टेक होती है। तो इसका है इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग 2 ईयर। ये नॉट एक्सीडिंग 2 ईयर ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और 2 ईयर से जो ज़्यादा का होता है वो वारंट केस होता है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप ये देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। समन केस मीन्स अ केस विच इज़ नॉट अ वारंट केस। समन केस वही होगा जो वारंट केस नहीं होगा, मतलब कि 2 ईयर से कम वाला वो समन केस होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, एज पर अमेंडमेंट एक्ट 2008 ऑफ CRPC द न्यू डेफिनेशन दैट वाज इंसर्टेड अंडर सेक्शन 2WA इज़। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है विक्टिम। हमें एक तो इसका सेक्शन देखना है और इसमें क्या है और कौन से अमेंडमेंट से, जैसे 2008 है तो ये आप देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम। एन ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 2 ईयर रिलेटेड टू वारंट केस। ये सेक्शन 2X में डिफाइन है वारंट केस। तो देखिए इसमें इधर लिखा है एक्सीडिंग 2 ईयर, तो यहाँ पर ये आपको देखना है एक्सीडिंग है। अगर लेस देन 2 ईयर है तो वो समन केस होगा। ये इधर बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो आप इस वाले क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देखिए ताकि एक एक मार्क्स आपका करेक्ट हो, गलत ना हो उसमें। ये बहुत ही बेसिक से क्वेश्चंस होते हैं, इसी में बच्चे ज़्यादातर गलतियाँ कर देते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। वारंट केस मीन्स अ केस रिलेटिंग टू एन ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ then imprisonment for life or imprisonment for term exceeding 2 year। तो हमने जान लिया कि वारंट केस कौन से होते हैं जिसमें डेथ या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ या इम्प्रिजनमेंट जो होगी एक्सीडिंग 2 ईयर होगी, वो वारंट केस होंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। एन ऑफेंस अंडर IPC वुड बी ट्राइड अकॉर्डिंग टू विच प्रोविजन इन CRPC इज़ कंटेन इन विच सेक्शन। तो हमें देखना है सेक्शन 4 में IPC एंड अदर लॉ के बारे में भी डिफाइन करा है। तो आपको ये देखना है कि कौन सा सेक्शन है। तो इसमें आपको बस सेक्शन देखना है कि सेक्शन 4 में IPC के बारे में बताया गया है। 8th क्वेश्चन है, द CRPC अमेंडमेंट एक्ट 2005 नंबर 25 ऑफ 2005। ये नंबर जो है वो एक्ट नंबर है। रिसीव द असेंट ऑफ प्रेसिडेंट। ये कभी कभार PT में आ जाता है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन इतना नहीं आया, लेकिन फिर भी इम्पॉर्टेंट है। तो 23 जून 2005 को असेंट मिली थी। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 केम इनटू इफेक्ट ऑन 3 Feb 2013। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी अमेंडमेंट, असेंट
ऑफ प्रेसिडेंट, ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप इनको बहुत अच्छे से देख लीजिएगा हर एक एक्ट का। और आप जैसे सीआरपीसी है तो आपको उसका एक्ट नंबर भी पता होना चाहिए कि उसका एक्ट नंबर कौन सा है। जैसे सीआरपीसी है उसका एक्ट नंबर 4 है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। द सीआरपीसी 1973 कैन बी अमेंडेड बाय पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। तो जो सीआरपीसी है इसे आप अमेंड कर सकते हो, लेकिन जैसे कॉन्स्टिट्यूशन लॉ है उसे पार्लियामेंट अमेंड नहीं कर सकता, मतलब कुछ प्रोविज़न को कर सकता है, लेकिन अगर पूरा मतलब पूरा कॉन्स्टिट्यूशन अगर पार्लियामेंट चाहे तो पूरा नहीं कर सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी बता रखा है कि आप उसका बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं कर सकते हो, जैसे डेमोक्रेसी एटसेट्रा ना। तो अगर थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।